जहां व्यक्ति की पूजा होती है, हम राष्ट्र की आराधना करते हैं, हम राष्ट्र की पूजा करते हैं। और ये जो आसुरी ताकतें हैं, आसुरी शक्तियां हैं, ये हमेशा देश को तोड़ने का काम करते हैं। ये तुष्टीकरण की नीति देश को तोड़ने की नीति है। जो ममता जी पूरे देश में फैलाती है। पिछले चुनाव में बहुत सारे दल, 35-36 दल ममता जी ने कलकत्ता में बुलाए थे, सब नेता खड़े कर लिए, पीछे जितने फूके हुए बल्ब थे ना, जो रोशनी नहीं कर रहे थे, उन सबकी एक कतार लगा ली थी उसने, सारे फूके हुए बल्बों की। आज आप मैं फूके हुए बल्ब इसलिए कह रहा हूं कि एक भी रोशनी नहीं दे पाया उनमें। एक बात आप सब जरूर सोच रहा है, चाय पे चर्चा है, हमारे बड़ी सर्कस करते हैं, चाय से हमारी पार्टी का गहरा नाता है। देश का हमारा शीर्ष नेतृत्व जो आज विश्व का चुनाव में लड़ने के 2000 मैं स्पेशल कुछ भी नहीं हूं, मैं साधारण कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता के रूप में जिलाध्यक्ष जी का, विवेक जी का सहयोग करने के लिए आया हूं। मैं नेतृत्व करने के लिए नहीं आया हूं। लेकिन चुनाव में इशू क्या होगा? अब आप लोगों का जब लड़ेंगे क्या इशू होगा? अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, ये हमारे मूल इशू हैं। ममता बनर्जी के कुशासन को उखाड़ के फेंकना, राष्ट्रवाद की मुख्य धारा में पश्चिम बंगाल को जोड़ना और पश्चिम बंगाल का विकास करके पुनः इसको शीर्ष की ओर ले जाना। बार बार ममता बनर्जी आरोप लगा रहा है, दे रहे हैं, वो तो लागू कर नहीं रही। वो पहले इसका जवाब ने कि आयुष्मान योजना यहाँ पर लागू क्यों नहीं की, जो सिर्फ गरीब के लिए ही थी। किसान सम्मान निधि जो मध्य प्रदेश में 10,000 मिल रही है किसान को, वो यहाँ क्यों नहीं मिल रही है, ये तो बताएं वो पहले। वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बातों के बतासे फोड़ना चाहती है, काम नहीं करना चाहती है। जिस विषयांतर करने में उनकी मास्टरी है, दूसरा विषय छेड़ दो जिससे लोग विकास की बात नहीं करें। मैंने अपनी पहली ही बात में कहा क्या कारण है कि बंगाल पिछड़ रहा है, क्या कारण है कि गुजरात बढ़ रहा है। सिर्फ इतना था तो सोचो, जो बंगाल नेतृत्व करता था देश का, पूरे देश में यहाँ से आध्यात्मिक रूप से और आर्थिक रूप से संदेश जाते थे। ना आध्यात्मिक संदेश है ना आर्थिक संदेश है। तो क्या कारण है कि हमारी संस्कृति को क्षतविक्षत किया जा रहा है? क्या कारण है कि तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है? क्यों? इसका जवाब देना ममता जी। ये किसी बिल का जो मुद्दा है इसको लेकर, कृषि बिल का जो मुद्दा है इसको लेकर, देखिए जो भी अच्छा बिल, कोई बैकफुट पे नहीं है, फ्रंट फुट पे बोल रहे हैं हम। जो भी अच्छा काम होता है ये लोग विरोध करते हैं। हम सीए लेके आए, इन्होंने कहा कि तीन पीढ़ियों के कागज दिखाने पड़ेंगे। अगर 3 पीढ़ी के कागज नहीं दिखाएंगे तो ये पाकिस्तान भेज देंगे। अब सीए में कोई कागज मांग रहा है कि 3 पीढ़ियों की? कोई पाकिस्तान गया क्या? कृषि बिल पे भी कमोबेश ऐसा ही कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं कि एमएसपी बंद हो जाएगी, मंडियां बंद हो जाएंगी। न तो मंडियां बंद होने वाली है, न एमएसपी बंद होने वाली है। ये भ्रम फैलाने की कोशिश है। जैसे ही किसान की समझ में ये आएगा, ये फिर दूर हो जाएंगे लोग इससे। ये सिर्फ ऐसे ही भ्रम फैलाते हैं। कितने तरह के हास्य और व्यंग्य के चुटकुले आ रहे थे उस समय जब सीए आया था। बोले अब्बू के वसीयत के कागज बकरी खा गई, बकरी को अब्बू खा गए, अब कागज कहाँ से लाएंगे? ऐसी बातें करते थे। ये हास्य और व्यंग्य की बातें करके बरगलाने की कोशिश करते थे। ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति अपना सर्वस्व जीवन राष्ट्र को न्यौछावर कर चुका हो, नरेंद्र भाई मोदी, वो कैसे ऐसा कानून लाएगा जो देश विरोधी होगा? एक सोचने वाली बात है। जो अपनी माता से भी ऊपर भारत माता को मानता हो, वो कैसे ऐसा कानून लाएगा जो व्यक्ति विरोधी हो? इसलिए ये भ्रम है। आप सब मीडिया के माध्यम से ही हम इसको दूर करने की कोशिश करें। बाल माफिया, बाली माफिया लेकर भाई पाल और पोस रही है ना ममता जी। राजनीतिक संरक्षण भूमाफिया को प्राप्त है, खनिज माफिया को प्राप्त है, रियल एस्टेट के माफियाओं को प्राप्त है, और ये सारे के सारे उनकी सरपरस्ती में है ममता बनर्जी की। हम कितना खुला आरोप। क्या वार्ता देंगे आज चाय पे चर्चा में? मैं प्रार्थना करूंगा, मैं विनती करूंगा, मैं निवेदन करूंगा, करबद्ध प्रार्थना भी करूंगा कि मेरे निवेदन को स्वीकारो।
इस कुशासन को हटाकर एक बार भारतीय जनता पार्टी को देखो। हम पश्चिम बंगाल की तकदीर और तस्वीर बदलने की कोशिश करेंगे, मनसा वाचा कर्मणा। ममता बनर्जी की सरकार की शुभेंदु अधिकारी जैसे एक वो मिनिस्टर- कहावत है, इफ्तदाई इश्तहर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो शुरुआत है, जब रात है ऐसी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। अभी याद क्यों आई दीदी को? 10 साल से क्यों नहीं किया उनने? ये चुनावी शगुफा है उनका, लोगों को बरगलाने की कोशिश है चुनाव की। ये पब्लिक है, सब जानती है, ये जानती है कि ये बेवकूफ बनाने की कोशिश है। अब दीदी को रहना ही नहीं है, एक नहीं अनेक पूछो। वो अगर है हमारी, अच्छा उनको मालूम है कि हमारा इनलीगल कोल माइनिंग में है, तो वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? वो क्यों बैठी है सरकार में? ये राजनीतिक बात है। अगर होता, हमारे साधारण कार्यकर्ता जो जुलूस निकालता है उस पर तो केस लगा देती हैं, झूठे केस लगाती हैं, गांजे के, अफीम के, चरस के। एक हाथ सच्चा लगाओ ना, अगर है तो पकड़ो। झूठे केस लगाने में अगर किसी हिंदुस्तान में किसी सरकार को मास्टरी है तो वो सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी को है। सदी की सबसे भ्रष्टतम सरकार पश्चिम बंगाल में अगर कोई है तो ममता बनर्जी की है। ये बहन मेरी खड़ी है, इस पे केस लगा दिया आपके बगल में, बलात्कार का केस, बेटी पे लगा दिया रेप केस। अब आपने ऐसी अंधेरगिर्दी कहीं देखी है क्या? अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। तो क्या यहाँ पर भी वो कानून लागू करेंगे आप लोग? गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है। गाय स्वाभाविक रूप से हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में पूजनीय मानी गई है और इसलिए हमने मध्य प्रदेश में वो कानून लागू किया है। निश्चित रूप से पार्टी उस पर विचार करेगी। लाभ जिहाद के ऊपर भी आप लोग कानून बनाए हैं। लव जिहाद के ऊपर हमने कानून ला रहे हैं और जो लोग बलपूर्वक, जो लोग बहलाकर, जो लोग फुसलाकर, जो लोग लालच देकर, प्रलोभन देकर धर्मांतरण करा लेते हैं, हमारी छोटी छोटी नाबालिग बेटियों की शादी कर लेते हैं, उसके बाद में उन्हें धर्म परिवर्तन को मजबूर करते हैं, हम मध्य प्रदेश में कानून ला रहे हैं। इसमें 10 साल का कठोर कारावास उनके लिए है जो लोग भी ऐसा करेंगे। जो लोग इनका सहयोग करेंगे उन्हें भी 10 साल का कठोर कारावास है। जो मौलवी, पादरी, गुरु इस तरह की शादी कराएंगे 5 साल का कारावास उनको भी है। ऐसे हमने उसमें अनेक प्रावधान नए रखे हैं और कठोर कानून, हम इस तरह का किसी के साथ अन्याय अत्याचार नहीं होने देंगे पूरे देश के अंदर। आप अभी कहा है कि कमल खिलना है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कुछ दिन पहले आप लोगों को कहा है कि आप लोग बाहर से आए हुए हैं, आप लोग बहिरागत है, आप लोग का बहिरागत गुंडा है। क्या कहेंगे उसके ऊपर? अब मैं 30 साल से विधायक हूँ, 16 साल से मंत्री हूँ। अगर मैं गुंडा हूँ तो इससे ममता जी की सोच समझ में आती होगी। मेरे ऊपर कोई भी एक भी केस विचाराधीन नहीं है। और अगर हम बाहर के हैं तो वो तो बांग्लादेश के हीरो हीरोइन को बुलाती है प्रचार करने के लिए, वो देश के अंदर के। हम लोग देश के हैं तो देश से बाहर के हो गए क्या? और वो बांग्लादेश से आते हैं। वो ममता जी जो लाएं, माने ना खाता ना वही, जो ममता कहे सो सही, ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए, ये पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, वो सब कुछ पहचानती है। लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है पूरा का पूरा बंगाल का। असामाजिक तत्वों के आधार पर ममता जी चुनाव लड़ रही हैं। अभी तक हमारे 124 कार्यकर्ता काल कवलित हो गए। डराकर और धमकाकर वो भाजपा को दबाना चाहती हैं। मैं उनको आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि शेर के बच्चे अगर सियारों से दहशत खाएंगे, सोचिएगा फिर वो कैसे जंगल में रह पाएंगे। ये डरने वाले नहीं है, ये मोदी जी के अनुयायी हैं, जो वैश्विक नेता है। आज विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय नेतृत्व जिस पार्टी के पास है, हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं।